से और हमारे प्रोडक्ट से। सो नेटवर्क मार्केटिंग में 20 साल गुजारने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। मैं 15 साल एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा रहा जहां मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया। 15 साल मैंने बाइनरी किया। 15 ईयर्स आई वाज इनटू बाइनरी सिस्टम। सो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी एंड अ जनरेशन। बाइनरी और जनरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो मुझसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें कर चुका हूं, बाइनरी भी कर चुका हूं और जनरेशन भी कर चुका हूं। 15 साल बाइनरी करने के बाद 7 महीने का जनरेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत किसी को भी नहीं बोलना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, ये सही है, हम सही हैं, कुछ गलत है। नो नो नो, सबकी अपनी चॉइस है। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, सबका अपना चॉइस होता है। जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन होने के फायदे बताता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन होने के फायदे बताता है। लेकिन सबको पता है कि क्या सही है, सबको दिल से पता है कि क्या सही है। फायदे लोग नॉन वेज खाने के भी बताते हैं, फायदे लोग वेज खाने के भी बताते हैं। मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन था। आज से करीब करीब 1 साल पहले मैं वेजिटेरियन हो गया। जब मैं नॉनवेज खाता था तो मैं नॉनवेज के फायदे बताता था, है ना, प्रोटीन मिलता है, बला 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 बला। अब मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं वेजिटेरियन के फायदे बताता हूँ वेजिटेरियन होने के। लेकिन दिल से हर आदमी जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो आत्मा से पूछेगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन खासतौर पर जनरेशन में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, वो है स्टेबिलिटी। जो जनरेशन के अंदर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर चीज लगी वो है स्टेबिलिटी। जो कि बाइनरी मॉडल के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। मुझको ऐसा लगता है कि कभी आदमी का चेक 4 लाख रुपए का है और कभी उसका चेक 40,000 रुपए का है, कभी उसका चेक 2 लाख का है, कभी उसका चेक 20,000 रुपए का है। तो जब आदमी का 4 लाख का चेक है और कभी 40,000 का चेक है, तो वो मैं समझ ही नहीं पाता कि मुझे अपना लाइफस्टाइल 4 लाख के हिसाब से मेंटेन करना है कि 40,000 के हिसाब से करना है। क्योंकि आज 4 लाख है, उसको डाउट है कि कल आएगा कि नहीं, आई डोंट नो। कल 40,000 भी आ सकता है। अब वो कंफ्यूज है कि मैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो 4 लाख के हिसाब से मेंटेन करूं कि 40,000 के हिसाब से मेंटेन करूं। और जहां तक कि मल्टीपल लेग खोलने की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाइनरी में 2 ही लेग चलती हैं, यहाँ तो बहुत सारी लेग चलानी पड़ती हैं। और देखो सर, ऐसा है कि मैं आज तक पिछले अपने 20 साल के करियर में एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो बाइनरी में और करोड़पति हो गया हो। मैं किसी को भी नहीं जानता अपने पूरे 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस में जिसने सिर्फ 2 लेग चलाई हो, जिसने ए लगाया हो और बी लगाया हो और वो करोड़पति हो गया हो। बाइनरी में 2 लेग से बिजनेस जरूर शुरू होता है, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो ए और बी लगा के करोड़पति हुआ। वहां भी वो मल्टीपल आईडी लगाता है, वहां पर भी वो ट्राइपॉड लगाता है, वहां पर भी वो 7 आईडी लगाता है। इसीलिए लगाता है कि 7 के नीचे काम करेगा, इसीलिए लगाता है कि 3 के नीचे काम करेगा। काम वहां पर भी उसको मल्टीपल फ्रंटलाइन खोल के ही करना है, वहां पर भी मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी ही है, यहां पर भी मल्टीपल फ्रंटलाइन खोलनी है। तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि वहां 2 लेग चलानी है या 6 चलानी है या 8 चलानी है या 10 चलानी है या 15 चलानी है या 20 चलानी है। वहां पर भी आप मल्टीपल आईडी लगाते हैं या मल्टीपल लेग चलाते हैं, तब जाके आप पे आउट जनरेट कर सकते हैं। 2 लेग लगा के कोई हिंदुस्तान में माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि बाइनरी में पैसा कमा जाए। 10, 20, 50,000 लाख रुपए कमा सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे ग्रोथ करनी है तो वहां पर भी उसको मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलनी पड़ती है। और आप खुद सोचिए कि अगर कोई कंपनी आपको बोले कि आप मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलिए या कोई कंपनी आपको बोले सिर्फ 2 खोलिए, तो कौन सी कंपनी आपकी ग्रोथ की बात कर रही है। कॉमन सेंस यूज करिए। एक कंपनी कहती है कि आपको सिर्फ 2 ही चलाना है बस, और एक कंपनी कहती है आप जितना चाहेंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो कौन आपकी ग्रोथ की बात कर रहा है। ग्रोथ की बात वही कर रहा है जो कह रहा है कि अपने हाथ फैलाइए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, अपना मल्टीपल आईडी खोलिए, अपना मल्टीपल लेग खोलिए। तभी कहते हैं ना कि मेरा एक दुकान यहाँ खोले, एक पूना में खोले, एक मुंबई में खोले, एक झारखंड में खोले, एक रांची में खोले, एक कलकत्ता में खोले, एक दुबई में खोले, एक न्यूयॉर्क में खोले। जितनी ज्यादा शॉप होंगी उतना ज्यादा टर्नओवर होगा। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है यार, इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत है। आपकी एक जगह 2 ही दुकानें हैं और आपकी एक जगह 100 दुकानें हैं, तो आपका टर्नओवर ज्यादा कहां होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा कहां होगी। अंडरस्टूड है कि आपकी 100 दुकानें होंगी तो आपका सेल ज्यादा होगा, आपकी 2 दुकानें होंगी तो सेल कम होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 2 दुकानें 100 दुकानों के बराबर सेल कर सकती हैं। नो, एक गाय अगर 10 किलो दूध देती है तो 10 ही किलो देती है। आपके पास कोई जादू नहीं है कि उसे 100 किलो निकालने। 100 किलो के लिए आपको 10 गायें पालनी पड़ेंगी। सिंपल मैथमेटिक्स है यार,
इसको करने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन तकलीफ ये है कि पीएचडी करने के बाद भी साला इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अब किसी ने मुझे बोला कि 15 साल बाद ही बात समझ में आई, तो मैंने बोला 15 साल बाद समझ में आ गई तो तुमको क्या तकलीफ है? आई तो एटलीस्ट आ गई, आई एम थैंकफुल कि आ गई। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड वेस्टेज। मैं यहाँ ओपनली अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता। उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी एक वीडियो लॉन्च करूं जहां मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकूं बिटवीन अ बाइनरी एंड अ जनरेशन बिजनेस प्लान। मोटा मोटा आपको ये बता सकता हूं कि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए अगर कोई भी बिजनेस प्लान बनाया गया है तो वो जनरेशन है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी जनरेशन बिजनेस मॉडल पे काम करती है। इंडिया की नंबर 1